हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्न 24x7। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बजट के बारे में। आप सब जानते हैं कि बजट क्या होता है। बजट मतलब हम जो आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए या फिर क्वार्टर के लिए या मंथ के लिए हम अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम इनकम होती है उसके लिए पहले से एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि हमें इतना खर्चा करना है या इतना हमें अर्न करना है। ओके, और उसके बाद हम टाइम टाइम पे या फिर लास्ट में कंपेयर करते हैं कि जो हमने एस्टिमेट लिया था हमने उसी के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। ओके, तो इसको हम टैली में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रिएट में जाना है, यहाँ पे शो मोर करना है। ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बजट। यहाँ पे बजट का नाम डालना है आपको। बजट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो बजट बना रहा हूँ वो क्वार्टरली बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने डाला अप्रैल टू यहाँ पे जून, ठीक है जी, 2026। इसके बाद यहाँ पे ये आपसे पीरियड पूछेगा, तो पीरियड हम यहाँ पे 1 अप्रैल से 30 जून ले लेते हैं। बजट आप ग्रुप वाइज भी बना सकते हैं, लेजर वाइज भी बना सकते हैं, को सेंटर वाइज भी बना सकते हैं। ग्रुप मतलब जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो हमने अलग अलग अकाउंट का मतलब टारगेट नहीं दिया, हमने टोटल डाल दिया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें इतना करना है, तो वो हो गया ग्रुप वाइज। पर अगर हम कहते हैं कि लेजर वाइज यानी कि सैलरी का कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कितना होगा, ठीक है, तो वो हो गया लेजर वाइज। तो हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल एक काम करते हैं, लेजर वाइज हम देते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट के नेम लिखना है, जैसे कि सैलरी। सैलरी हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जो भी हमें सैलरी पे करनी है ना, एक अकाउंट बना देते हैं सैलरी, इसको हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और इसमें यहाँ पे इसका कोस्ट सेंटर भी पूछ रहा है, लेकिन कोस्ट सेंटर हम अभी नहीं ले रहे, इसमें विदाउट कोस्ट सेंटर ही करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो हमें टारगेट सेट करना है सैलरी का, तो वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस करना है या ऑन नेट ट्रांजेक्शन्स करना है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हमें कंपेयर करने के लिए पूरे पीरियड के एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। हम टाइम टाइम पे बीच बीच में से चेक करेंगे कि हमने जो अपना टारगेट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन क्लोजिंग में क्या होता है, ऑन क्लोजिंग में ये है ना, जितना टारगेट हमने दिया, जैसे कि 30,000 का टारगेट दिया, पूरे महीने का दिया मान लो, तो ये जब भी कंपेयर करेगा किसी भी डेट में वो 30,000 के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करेगा कि 30,000 का टारगेट था, आपने अभी तक 20,000 खर्च कर लिए हैं। लेकिन ऑन नेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आपने मान लो 30 दिन का टारगेट दिया, यानी पूरे एक महीने का टारगेट दिया 30,000 रुपए का। ओके, तो एक दिन का टारगेट कितना हुआ, 1,000 रुपए का। तो आप 10 तारीख को 10 दिन बाद चेक करोगे ना, मतलब अपना कंपेयर करोगे, तो वो ये नहीं दिखाएगा कि 30,000 के अकॉर्डिंग आपने कितना खर्च किया, वो ही दिखाएगा 10 दिन यानी कि 10,000 के अकॉर्डिंग आपने कितना खर्च किया। यानी कि वो उसको पहले नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा। आप 2 दिन ही बाद चेक करोगे तो 2 दिन बाद ही वो दिखाएगा कि टोटल 30,000 तो पूरे महीने का है, लेकिन 2 दिन का कितना बजट बनता है और उसके हिसाब से आपने कितना खर्च किया। तो ये ज्यादातर डेली एक्सपेंसेस वालों के लिए ठीक रहता है, लेकिन जैसे रेंट जाना है पूरे महीने के बाद ही जाना है, बाकी और चीजें हैं, उसमें ऑन क्लोजिंग ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल अभी ले रहे हैं ऑन क्लोजिंग। इसमें मैंने टारगेट दिया 40,000 रुपए का, 40,000 का मैं 90,000 रुपए किया, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस हमें करने हैं, तो एक लेजर हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए किया, छोटे मोटे खर्चों के लिए। इसमें मैंने दे दिया यहाँ पे नेट वाला, और मैंने बोला कि जो पूरा क्वार्टर होगा ना, उस क्वार्टर में ऑफिस के खर्चों के लिए हम कम से कम 17,000 रुपए खर्च करेंगे। ओके, इसके अलावा अपने सेल का टारगेट दे सकते हो आप ऐसे ही कि भाई पूरे क्वार्टर में कितने तक की आपको सेल करनी है, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो ट्रांजेक्शन्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, इससे आपको ये रहेगा कि 10 दिन में कितनी सेल करनी थी, कितनी कर दी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको भी ऑन क्लोजिंग ले रहा हूँ, तो कहता हूँ क्वार्टर में कम से कम 12 लाख की हमें सेल करनी ही करनी है। ऐसे आप परचेज का हर चीज का एक बना सकते हो। मैंने सेव कर दिया। बजट बनाने के बाद कभी भी इसको चेक करना हो, चेंज करना हो, तो ऑल्टर में जाएंगे, बजट में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, ये हमें 9 दिख रहे हैं, लेकिन इसका नहीं, ये नहीं है बजट बना नहीं है, तो आप इसको यस करोगे, वापस जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमें इन 3 महीने में कुछ जो भी खर्चे जिसके लिए हमने बजट बनाया था वो सब इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपको करनी है। जैसे हमने एक बनाया था सेल का, तो आपको इस 3 महीने के अंदर मल्टीपल टाइम अपनी क्या करोगे, सेल करोगे। और सेल कैसे करोगे, सेल के लिए सेल वाउचर बनाओगे। ठीक है, तो सेल वाउचर बनाते समय कहीं ऑप्शन नहीं आएगा बजट का, वो तो आप जैसे कर रहे हो अभी तक वैसे ही आपको काम करना है। जैसे कि मैं एक एंट्री फिर भी कर लेता हूँ, वैसे तो मैंने कर रखी है फिर भी। वैसे ट्रांजेक्शन को अभी इस ट्रांजेक्शन को करने में फायदा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, बट फिर भी आपको एक करके दिखा रहा हूँ। कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता, सेल तो सेल है। ओके, एक मैंने ऑफिस को एक्सपेंस किया है, ये जुलाई में कैसे पहुंच गया, लेकिन मैं एक मिनट इसको मैं 20 अप्रैल को कर लेता हूँ और 20 अप्रैल को एक ऑफिस एक्सपेंस ही कर लेते हैं। सर कोई वो वाला भी सेल जुलाई में कोई नहीं, कोई देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंस हुआ है 8,000 रुपये का एक मेरा, ये 20 अप्रैल को। ठीक है, कैश ये मैंने ले लिया। और जो आप कहते हैं सेल का, वैसे तो 20 आई थिंक वो जुलाई में ही हो गया मुझे लग रहा है ना। और एक सर्विस कर देते हैं, सर्विस में टाइम कम लगेगा। क्या सेल करें, ट्रेनिंग का ही दे देते हैं। सेल तो सेल है, ये हमने किया। ठीक है जी, जब आप मल्टीपल टाइप की ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे तब आपको कंपेयर करना है। मान लो अभी आज की डेट है 1 जून। अब आज 1 जून को मुझे अभी तक का देखना है कि अभी तक का जो भी हमने टारगेट रखा था तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या हमने काम किया। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ से ट्रायल बैलेंस में। तो अभी तक अगर तुम देखो तो तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक बजट बनाना सीखा बस। ट्रांजेक्शन्स तो आप वैसे भी करते ही हो। ठीक है, तो अब तुम्हें कंपेयर करना है डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे आप हमें जो पीरियड चेक करना था, अभी चेक करना था 1 जून तक का, वो लेंगे पहले। यहाँ पे बटन है बजट, F10 शॉर्टकट याद रखना, इसकी क्लिक करेंगे। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे ये ग्रुप्स आ रहे हैं, अगर तुम्हें ग्रुप के अंदर का देखना हो तो शायद सर ने बताया होगा आपको Alt+F1 होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा एक काम करो, पहले बजट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेजर वाइज ऑप्शन भी है, तो तुम सीधे लेजर वाइज देखो। ठीक है, और पीरियड हमने क्या लिया था 1 जून तक, और कौन कौन सा अकाउंट था उस पर चलते हैं। पहला था ऑफिस एक्सपेंस, तो आप देखोगे मैंने ना अराउंड रखा था 17,000 के आसपास, लेकिन 1 जून तक के लिए भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने नेट लिया था, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। तो 1 जून तक के डेज के अकॉर्डिंग अप्रैल से अभी तक हमारा जो बजट था वो 11,582 रुपए का था, जो कि मैंने 8,000 पे ही खर्च करे हैं, इतना अभी बचा रखा है हमने। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, इसका मैंने बनाया था, इसका टॉप बनता होगा सैलरी का 90,000 का बजट था, अभी तक हमने कोई भी पे नहीं किया है, तो पूरा बचा हुआ है। ठीक है, सेल पे चलते हैं, सेल 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 12 लाख का बजट था, सेल तो मैंने करोड़ों में कर दी। ठीक है, और प्रॉफिट देखो कितना है, 1263% प्रॉफिट है। ठीक है, और वो जो था ना ट्रेनिंग का, वो आई थिंक इसमें नहीं आया क्योंकि वो ट्रेनिंग का एक अलग से लेजर था, हमने लेजर वाइज बनाया है। हाँ, आपने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, तो इसलिए ट्रेनिंग वाले में आप देखोगे तो एक्चुअल में तो दिख रहा है, एक्चुअल मतलब जो हमने खर्चे किए हैं। और जो ये लाइन क्या होता है, ये बजट वाली होती है जो हमने टारगेट रखा था, और ये जो लाइन होती है इनका डिफरेंस होता है बीच में। ओके, तो इससे ओवरऑल क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे भी आपका ऑफिस एक्सपेंस चाहिए तो आपने अभी तक 69% ही मतलब खर्चा किया है, 30% और आप कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा कर लेते हो एक्सपेंस तो ये माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा आपका, जैसे ये नीचे के बाकी आ रहे हैं। माइनस मतलब वो उसका फिर वो नेगेटिव सेल्स वाला भी सर माइनस मैं माइनस में जा रहा हूँ, प्लस में ज्यादा जा रहा है। ठीक है, और इसको मैं अगर पूरा 30 जून तक देखूं तो 30 जून तक भी फिलहाल तो इसमें तो ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है। ओके, सेल में तो बहुत ज्यादा आ गया होगा,
इसमें वही 1 करोड़ है, कुछ ज्यादा ही करोड़ है 1,63,61,550। 61,550। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, सिंपल सा है। आपको बजट सेट करना है, बजट सेट करने के बाद एक्चुअल जो आप करोगे वो करोगे ट्रांजेक्शंस में। बाकी जो आपको रिजल्ट देखना है वो कहाँ देखना है, ट्रायल बैलेंस में देखना है।